वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो वो आपकी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपने पहले भी पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब आप कह सकते हो जैसे वेक्टर है। सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर को आप मान लो कोई भी पॉइंट ले रहे हो, सपोज इनिशियल पॉइंट है, मतलब यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो और आपको जाना है बी पॉइंट तक जाना है। तो ए से बी तक जाना है आपको। तो ए से बी तक की लेंथ कितनी कवर की है आपने, मान लो ये जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज 5 सेंटीमीटर है। तो जो ये लेंथ है जस्ट सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेंशन हो, डायरेक्शन मेंशन ना हो। मतलब ये मेंशन ना क्या हो कि ए से बी ये स्ट्रेट गया है, या फिर ए से बी ये इस पाथ से गया है, या फिर ए से बी ये यहां गया है इस पाथ से गया है। मतलब आपको डायरेक्शन मेंशन ना हो, जस्ट ये बताए कि ए से बी गया है और कितनी दूरी उसने तय की है। जैसे कि उसने 5 सेंटीमीटर तय किया है, तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन मेंशन ना हो, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया जाए और प्लस उसकी डायरेक्शन भी। जैसे कि हम कहें कि इसने 5 ए से बी तक की दूरी तो तय की है, लेकिन उसने पाथ ये वाला चूज किया है। जैसे कि सपोज हम ये कह रहे हैं कि ए से बी गया और ये अगेन मान लो कि 5 सेंटीमीटर ही इनके बीच की डिस्टेंस है। अब पर्सन जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ चलना और बी तक पहुंचा, यानी 5 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब वो बी से ए तक वापस आया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, लेकिन वो ए से बी गया और उसी पाथ से वापस आ गया, तो चेंज कितना हुआ डिस्टेंस में, मतलब जहां से वो चला था वहीं वो वापस आ गया है। मतलब चेंज इन पॉइंट्स, मतलब आप चेंज इन डिस्टेंस बोल सकते हो। डिस्टेंस के अंदर चेंज कितना हुआ, दैट इज कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो जो चेंज इन डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब आप कह सकते हो डिस्टेंस के साथ अगर हम उसकी डायरेक्शन और मेंशन कर दे तो वो आपकी क्या बनती है, डिस्प्लेसमेंट बनती है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। जैसे कि मान लो ए से बी गया, बी से वो सी आया और बी से सी के बीच की डिस्टेंस वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ए से बी गया और बी से सी आया, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की है। लेकिन चेंज कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले उसने 5 कवर की, फिर उसने 2 कवर की, तो टोटल चेंज कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का चेंज हो गया। उसकी डायरेक्शन मेंशन हो गई कि वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इस बार सी से ए की तरफ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस क्या बनेगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि जो डिस्टेंस है ओनली जस्ट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एग्जाम्पल है किसका, स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, अब जैसे कि और लगा लो, आपकी सपोज ये बॉडी दी हुई है, कोई भी ये बॉडी है। ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, यानी ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो जाए दैट इज वेक्टर क्वांटिटी।
तो फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपका मास हो गया, जैसे कि उसके अंदर बॉडी ने एक टोटल कितना उसके अंदर मैटर कंटेंट है, जो मास है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मेंशन होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई इनिशियल पॉइंट दिया होगा, जैसे कि ए हमने माना हुआ है, और कोई फाइनल पॉइंट दिया होगा, बी दिया होगा, और उसकी डायरेक्शन दी होगी, मतलब ए से वो बी की तरफ गया, तो ये हो गया है एक वेक्टर हो गया है। तो वेक्टर क्या होगा, ए से बी, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, जहां इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो ये क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी जस्ट जो ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, मतलब जो ये लाइन सेगमेंट है, अगर उसकी हम डायरेक्शन भी मेंशन कर दे दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और जस्ट जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ। आपको पता होगा, जैसे कि मान लो आपको कोई भी वेक्टर दिया हो, सपोज जैसे कि आपका वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये वेक्टर दे दिया गया है, सपोज दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जस्ट आप एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जो है दैट इज 2 उसका स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, और देन हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बीएससी वालों को पहले से ही पता होगा, हो सकता है कि बी वालों को कुछ डाउट हो, तो इस वजह से हम जस्ट बता रहे हैं सिंपल कि अगर आपका ए बी वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है। आई कैप का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपकी ये 3 एक्सिस हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आप कह सकते हो ये पॉइंट है 1 0 0, मतलब ये वाला जो वेक्टर है दैट इज आई कैप, और वाई जो जे कैप है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और जो के कैप है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो एक्स एक्सिस में उसका कितना कंपोनेंट है 2, और वाई एक्सिस में उसका कितना कंपोनेंट है 3, और जेड एक्सिस में उसका कितना कंपोनेंट है 5 है। सेम जे कैप आप कह सकते हो दिस इज 0 1 0, और के कैप आप कह सकते हो दिस इज 0 0 1। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में उसका 2 कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में उसका 3 कंपोनेंट है, जेड एक्सिस में उसका 5 कंपोनेंट है। तो ए बी का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जस्ट एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर, और पूरे का क्या होगा, स्क्वायर रूट। आप देख सकते हो एक नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो फर्दर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब आपको देख रहे हो कि यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जस्ट एक नंबर आएगा, यानी जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर्स देखेंगे कि वेक्टर्स के टाइप क्या क्या हैं। जैसे कि ये है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड ए जीरो और नल वेक्टर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। मतलब क्या कह रहे हैं, नल वेक्टर वो है जिसका इनिशियल पॉइंट भी सेम और फाइनल पॉइंट भी सेम हो, मतलब ए से चला और ए पर ही स्टॉप हो गया, तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या कहोगे, नल वेक्टर, या फिर आप कहोगे जीरो वेक्टर। और नल वेक्टर कहो या जीरो वेक्टर कहो, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर है ए वेक्टर है, ठीक है, यहीं से चला है और यहीं से स्टॉप हो गया है, तो इसके अंदर चेंज कितना है, जीरो है, तो ये जो है वेक्टर कैसा है, दिस इज जीरो वेक्टर। नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। मतलब जैसे कि वेक्टर है, मान लो ए से बी तक जा रहा है, सपोज ए से बी तक जा रहा है, अगर इनके बीच की लेंथ जो है वो यूनिट हो जाए, यानी 1 हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे कि ये ले रखा है
ए पर चला, ए जो पॉइंट है इसकी जो पोजीशन है दिस इज 0 0, और जो बी पॉइंट है ये हो गया है 1 0। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर। मान लो आपका बी वेक्टर जो है उठ के यहां जाता, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो उस केस में ये यूनिट वेक्टर ना होता। लेकिन अगर हमारा बी वापस से यही है 1 पर आता है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो दिस इज क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर। द वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिन्हें हम पैरेलल लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर दें उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। जैसे कि यहां दिया हुआ है ये वेक्टर है एक, ठीक है, सी से डी तक, इनिशियल पॉइंट सी है, फाइनल पॉइंट डी है। एक ये है ई से एफ से, ई से लेकर के एफ तक, ई से लेकर के एफ तक दिया हुआ है। दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो कैसी है, पैरेलल है। अगर दोनों की लाइन सेगमेंट पैरेलल आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलोगे। नाउ द नेक्स्ट इज unlike vectors. The parallel vectors having just opposite direction are called unlike vectors. मतलब क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे कि ये है, इसकी डायरेक्शन है सी से डी, जबकि इसकी डायरेक्शन है ई से एफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स सबसे पहले तो पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होनी चाहिए, प्लस जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो जो सी डी वेक्टर है और जो ई एफ वेक्टर है वो कैसे हैं, अनलाइक। जबकि लाइक में उल्टा है, लाइक में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। मतलब सबसे पहले तो पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। जो ए बी वेक्टर है और जो सी डी वेक्टर है ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, और दोनों की डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो यानी पैरेलल वेक्टर्स फर्दर 2 टाइप के थे, एक लाइक वेक्टर और एक अनलाइक वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स, द लाइक वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल होना चाहिए, प्लस जो दोनों की इस बार जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो ये लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, जो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है और जो सी डी का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, और प्लस इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को आप क्या कहोगे, दीज आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, मान लो आपका एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है सपोज आपका सी डी, तो सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो आप इन्हें क्या बोलोगे, और प्लस ये पैरेलल भी होने चाहिए, तो इसे आप क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मान लो ए से बी है, जो डिस्टेंस हमने लिए सपोज 5 सेंटीमीटर ली है, और जो सी से डी है सपोज एक और वेक्टर दिया हुआ है, और जो यहाँ तक जो है सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो इस केस में ए बी और सी डी जो वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर। A vector whose initial point is origin is called the position vector of the terminal point। मतलब क्या कहते हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन है, ठीक है, फाइनल पॉइंट मान लो कुछ भी दिया हुआ है सपोज 5 2, तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसकी, बी की, दैट इज टर्मिनल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट वन इज co-initial vectors. The vector having the same initial point are called as co-initial vector। co-initial जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है ए बी और एक वेक्टर है ए सी। ठीक है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर्स हैं इसे हम क्या कहेंगे, को इनिशियल
वेक्टर्स कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर्स। ए वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इफ इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक ए से बी गया है तो एक बी से ए जाना चाहिए, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स। Next one is co-terminal or co-terminus vector. The vectors having same terminal point are called as co-terminal vectors. पहले हमने पढ़ा कि co-initial, जिनका initial point same हो और जिनका terminal point सेम हो तो उन्हें हम को टर्मिनल वेक्टर्स कहेंगे। बाकी जो ये वेक्टर्स बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो वेक्टर्स और स्केलर्स डिस्कस किए। जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया टेम्परेचर, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, जस्ट मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज कहोगे। जबकि वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है, जैसे कि एग्जांपल हो गया फोर्स हो गया, वेट हो गया, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, हमने वेक्टर्स को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है। जो एरो हेड है ऑफ द लाइन सेगमेंट शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब जो हमने ये बताया है ऐसे कुछ, ये जो डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन बताएगी एरो हेड। द एरो टेल एंड हेड आर कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है उसे हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे और जहां वो स्टॉप हुआ है दिस इज द फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट कहोगे। और जो उसकी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसे आप उसका क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड बोलोगे या फिर आप क्या बोलोगे, उसका मॉडुलस बोलोगे। सो आज के लेक्चर्स में हमने जस्ट वेक्टर्स एंड स्केलर डिस्कस किए हैं। कल हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।